ये वीडियो उन तमाम साथियों के लिए है जो मेरा ही प्रोफेशन कर रहे हैं, यानी कि टीचर का प्रोफेशन कर रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये आपके लिए भी आने वाले समय में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने रखूंगा और शेयर करता रहा करूंगा। अरे ये मोबाइल शुक्र है बच गया। मान लिया कि ये काम मैं किसी मोबाइल की दुकान पर खड़ा होता और वहां पर मैंने कोई मोबाइल पसंद कर लिया होता और कहता कि भाई इस मोबाइल को निकालो, तो दुकानदार ने वो मोबाइल निकाल कर डब्बा खोला, नया मोबाइल निकाल के मेरे हाथ में दिया और हाथ में मैं जब देख रहा हूं कि अचानक मेरे हाथ से छूट गया और गिर गया और टूट गया। अब मैं उससे कहूं सॉरी, गलती से गिर गया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे दूसरा मोबाइल दे दो बिना पैसे लिए? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। कुछ भी सामान आप खरीदते हैं और वो आपकी गलती से अगर टूट जाता है तो दुकानदार आपको नया सामान बिना पैसे लिए कभी नहीं देगा। ये यथार्थ सच्चाई है और वो अपनी जगह सही भी है, गलत भी नहीं है, क्योंकि गलती हमसे हुई है, दुकानदार से थोड़ी ना हुई है। तो गलती की सजा हमें भुगतनी चाहिए, दुकानदार को क्यों भुगतनी चाहिए? ये बात तो क्लियर है, इसलिए क्वाइट ऑब्वियस है, बहस का मुद्दा ही नहीं है। कहना क्या चाहता हूं मैं यहां, समझे आप? मैं बताता हूं, नहीं समझे तो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। मान लिया कि हमने एक टॉपिक मैथ का अपने बच्चों को अपने हिसाब से पूरी ईमानदारी से ढंग से पढ़ाया, क्लियर कर दिया, समझा दिया, अब उन्हें समझ में आ गया, ये हमारी सोच है, राइट? और जब हमने उसे समझा दिया, पढ़ा दिया और उसके बाद जब कभी भी अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली हमने उसका टेस्ट लिया और मान लिया 50 में से उसके 5 नंबर आए हैं, तो क्या होगा? तो यही होता आ रहा है और ये नहीं होना चाहिए। क्या होता आ रहा है? 5 नंबर आए हैं, बच्चे ने तो कोई तैयारी नहीं करी रखी थी, बच्चे ने आपकी क्लास को भी ढंग से सुना ही नहीं था। मान लिया आपने तो मेहनत से उसे 10 घंटे में खत्म किया। हर घंटे की कीमत होती है ना, कीमत एनर्जी की होती है, कीमत हमारे सोच की होती है, कीमत हमारी मेहनत की होती है। और 10 घंटे अगर हमने उस टॉपिक को दिए और उसे खत्म किया और बाद में जब उसका टेस्ट लिया तो उस बच्चे के 50 में से सिर्फ 5 नंबर है। रिक्वेस्ट करता है सॉरी सर प्लीज मैं दोबारा करा दो। चलो, आप बड़ा दिल रखते हुए एक ईमानदार टीचर है, अपने बच्चों के साथ लगाव रखते हैं, आपने उसे दोबारा भी करा दिया, आपने दोबारा टेस्ट लिया तो पता लगा उसके 50 में से अब 10 नंबर है या 7 ही नंबर है। होता है या नहीं? कभी महसूस किया है आपने? ऐसा भी होता है कि 50 में से 50 लेने वाले बच्चे भी होते हैं, 50 में से 49 नंबर लेने वाले बच्चे भी होते हैं, 40 नंबर लेने वाले भी होते हैं, 30 वाले भी होते हैं। और ऐसे भी तो होते हैं कि एक टॉपिक को आपने 4 बार भी करा दिया हो, अगले ने कसम खा रखी है कि वो इंप्रूव ही नहीं करेगा। नहीं, क्या आप अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ये कहते हैं कि ये टॉपिक मैंने करा दिया, राइट? अब इस टॉपिक को जो है मैंने दोबारा इसलिए कराया है क्योंकि आपके बच्चे ने इसकी पढ़ाई की नहीं थी, राइट? मैंने दोबारा भी करा दिया, तिबारा भी करा दिया, चौथी बार भी करा दिया, लेकिन उसके अंदर अगले में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। तो मां बाप की निगाह में क्या है? आपकी इस 4 बार एक ही चीज को कराने की जो आपने मेहनत की, क्या उसकी कोई कद्र बच्चे की निगाह में है या मां बाप की निगाह में है? कोई कद्र नहीं है। ये बात समझते हैं ना? होती नहीं है वो कद्र, क्योंकि मां बाप तो ये सोचते हैं भाई हमने आपको पैसा दे दिया, हमें नहीं मालूम, बच्चे की परफॉर्मेंस आनी चाहिए। इस बात की कोई वैल्यू नहीं होती कि अगले ने अपनी मेहनत की है। दुनिया का सबसे कठिन प्रोफेशन अगर होता है तो टीचिंग का प्रोफेशन होता है साथियों, क्योंकि यहां जो आपने पढ़ाया और अगर अगले ने उसके ऊपर काम नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद। किसी और प्रोफेशन के अंदर पैसा लिया, सामान दिया, चैप्टर खत्म, रिश्ता वहीं खत्म, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। आप 4 बार कराने के बाद भी अगर वो बच्चा फेल हो जाता है तो दोष आप में देखा जाता है। कभी भी बच्चे के अंदर दोष अमूमन मां बाप नहीं देखते हैं। वो कोई बिरले ही मां बाप होते हैं जो ये मान के चलते हैं कि यस, आज जो हमारा बच्चा बना है उसमें टीचर का बहुत बड़ा सहयोग है। होते हैं लेकिन बहुत ही कम होते हैं। अमूमन ये माना जाता है कि भाई ये बच्चा अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस लाया तो बच्चा ही ब्रिलियंट है, तो सर आपने कौन सा 3 मार दिया?
और अगर बच्चे की परफॉर्मेंस निम्न स्तर की है तो उसके अंदर सर आप ही ने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी, हमने तो देखो अपना पैसा भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया। अरे टीचर की पढ़ाई और पंडित की पढ़ताई कभी दिखाई नहीं देती, राइट? मानते हो ना इस बात को? और भविष्य बना देती है, कई पीढ़ियां बनाकर रख देती है। लेकिन हम लोगों के प्रोफेशन के साथ अगर कहीं कोई बुराई है तो यह है कि जो हम देते हैं वो दिखता ही नहीं है, उसकी कोई कीमत दिखाई नहीं देती। सिर्फ एक बच्चे की पढ़ाई का जो रिजल्ट है उसके आधार पर हमारे काम को जज किया जाता है। कितना कठिन काम है। मैं आप सबसे क्या कहना चाहता हूं कि आप अपने इस सोच के दायरे से बाहर आइए कि हम एक बच्चे को बार बार सपोर्ट करेंगे। आपने आज मान लिया मैथ के अंदर पाइथागोरस थ्योरम कराई, राइट? और बच्चे का पेपर होना है आज से 4 महीने के बाद, और उसमें पाइथागोरस थ्योरम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मजेदार बात यह है कि 10 दिन के से पहले अगर आपसे वो बच्चा कहता है, आपने उसका टेस्ट लिया, या वो कहता सर मुझे पाइथागोरस थ्योरम आती ही नहीं, बताइए। वो अब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका एग्जाम सर पे है, और वो करने के बाद भी यकीनन ऐसा है कि 80% चांस है कि सफल नहीं होगा। आप ऑलरेडी उसको 2-3 बार करा चुकी हैं, और एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या 6 दिन पहले वो आपसे यही समस्या लेके सामने खड़ा हो जाता है। और अगर आपने जाने अनजाने कोऑपरेट नहीं किया तो पूरे जो 4-6 महीने का कॉपरेशन है आपका, उसके ऊपर पानी गिर गया। और अगर ऐसी गलती आपने फाइनल एग्जाम से पहले अगर उसका कोई छोटा मोटा भी डाउट दूर नहीं किया तो पूरे साल की मेहनत जो आपने की है उस पर पानी गिर गया। सर जी, साथियों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि बच्चों की भलाई के लिए, खुद की भलाई के लिए एक नियम अपने जीवन में बना लो। जब कभी भी कोई टॉपिक आप पढ़ाएं, उसे क्लियर करें तो सभी बच्चों से कह दे भाई 15 दिन का टाइम है। इन 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपका कोई डाउट आता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार भी आता है तो हम 10 बार आपको सपोर्ट करेंगे, हम 20 बार भी आपको सपोर्ट करेंगे अगर आपको उस टॉपिक के अंदर कोई दिक्कत है तो। लेकिन वो अपनी इच्छा के अनुसार लगभग 3 महीने तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, अचानक सर पे पेपर है और अचानक उसकी नींद जागती है और वो करने बैठता है, आपसे कहता भाई ये चैप्टर आता ही नहीं। जो चैप्टर 10 घंटे में खत्म हुआ, उस चैप्टर को आप उस समय जब अगले के एग्जाम सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, 5 दिन या हफ्ता भर रह गया, उसमें क्या करा सकते हो आप? और वो आपके सामने कहेगा, और अगर आपने मना कर दिया तो आप बुरे हो गए। होता है ना ऐसा? मत करिए अब ऐसा। मेरा सजेशन आप सभी टीचर भाइयों से यह है कि अपनी हर स्टूडेंट को जब एक टॉपिक आप ईमानदारी से पढ़ाकर खत्म करें तो ठीक 15 दिन का उन्हें समय दें, और उस समय के अंदर अंदर अगर उस टॉपिक के बारे में वो दोबारा कुछ पूछता है तो उसको डेफिनेटली सपोर्ट करें। लेकिन उसके बाद अगर पूछता है तो उसे सपोर्ट करना बंद कर दें। और अगर सपोर्ट करना भी हो तो एक कंडीशन डाल दें, कंडीशनल सपोर्ट कर दीजिए 15 दिन के बाद, कि अगर इस टॉपिक को दोबारा हमसे पढ़वाया गया बच्चे ने, क्यों? क्योंकि अगले ने जिस समय हमने पढ़ाया था उस समय उसकी मौज मस्ती थी, उसका कोई पढ़ने की तरफ ध्यान ही नहीं था, तो कहें कि भाई 15 दिन के बाद अगर इस टॉपिक को तुमने दोबारा हमसे पूछा, कॉन्सेप्चुअली पूछा, 1-2 क्वेश्चन की बात नहीं कह रहा हूं मैं, एक टॉपिक में इतने क्वेश्चन होते हैं कि पूरी जिंदगी बीत जाती है तो भी वो टॉपिक खत्म नहीं होता। एज ए टीचर मैंने अनुभव किया है। होते हैं ना, हर साल ही हम नए से नए क्वेश्चन देखते हैं। 23 साल से पढ़ा रहा हूं लेकिन फिर भी कोई ना कोई हर साल नया क्वेश्चन सामने आ जाता है। तो बच्चे अगर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो बच्चा वाकई में बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसमें से उसने जो भी डाउट आया, एप्लीकेशन बेस्ड डाउट जो आया, उसको क्लियर करना हमारी ड्यूटी बनती है और वो उसके अधिकार में भी आता है। लेकिन एक बच्चा आपके सामने आके कहता है जी चैप्टर मेरा 0 बटा सन्नाटा है, आपने ईमानदारी से 10 घंटे पढ़ाया, अगले ने उसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं किया, अब उसकी इच्छा हुई उसे काम करने की, अब वो जगह है, तो कंडीशनल ये डाल दीजिए उस टॉपिक को दोबारा अगर हमसे कराना है तो उसके आपको दोबारा चार्ज देने पड़ेंगे। पेरेंट्स को ये बात क्लियर कर दीजिए। बात तो थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन ये कड़वी बात को अगर सिद्धांतिक तौर पर आपने अपने जीवन में एज ए टीचर अपना लिया तो होगा क्या? बच्चा जागरूक होकर आपके सेशन को अटेंड करेगा। क्योंकि अगर एक बच्चे ने 10 घंटे आपके पढ़ाने के बाद कह दिया मुझे नहीं आया ये टॉपिक,
और आप उसे अगर दोबारा सपोर्ट कर रहे हो, जो आप करते आ रहे हो, तो भी उसकी कदर नहीं होगी, याद रखना। क्योंकि जिसने नहीं पढ़ना ना, उसने नहीं पढ़ना, और जिसने पढ़ना है ना, वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो जब एक सामान टूटने के बाद दुकानदार उसे डेफिनेटली नया सामान आपको पैसा लेने के बाद ही देता है, इसी तरीके से आप अपनी टीचिंग की खुद कदर करें, अपने वक्त की खुद कदर करें, और बच्चों को भी सिखाएं कि अगर दोबारा तुमने ये टॉपिक पूछा तो जो टॉपिक पर आपने जब पहली बार कराया, उससे दुगने रेट पर उस टॉपिक को दोबारा करने के लिए उसको आप तैयार करें। इससे क्या होगा, जागरूक हो जाएगा बच्चा, मां बाप भी जागरूक हो जाएंगे, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व हो गया उसके इसके अंदर। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझें कि जब कभी भी आपने कोई टॉपिक खत्म किया, 15 दिन का, 20 दिन का, जो आपको ठीक लगे, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द टॉपिक, राइट, आप वक्त दें बच्चे को उसे रिवाइज करने का। और वो बच्चे जब इस तरीके की कंडीशनल स्टेटमेंट आपसे सुनेंगे तो 20 दिन तक ध्यान से अपने आप को झोंक कर उस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे, तो बच्चे का भी तो फायदा हुआ। फायदा यकीनन बच्चे का ही हुआ। हमारी नेचर में नहीं है कि हम एक चीज को पढ़ाने के लिए दोबारा पढ़ाने के लिए हम उसके लिए पैसे लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस बच्चे के साथ डेफिनेटली दिक्कत होनी चाहिए जो आपकी मेहनत की बिल्कुल कदर नहीं करता। साथियों, एक बात समझ लीजिए कि आज की डेट में टीचर्स को ऐसे ढूंढा जाता है जैसे कि सोम बाजार के अंदर सब्जी ली जाती है। यार, आप अपने सब्जेक्ट में अगर काबिल हो, क्यों रिक्वेस्ट करो कि आओ प्लीज हमसे पढ़ो? अरे कुआं प्यासे के पास कभी गया है? प्यासे को ही तो आने दो ना कुएं के पास। अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में क्षमता है, आपके अंदर सब्जेक्ट का ज्ञान है, तो यकीनन आपके पास बच्चे चलकर आएंगे, आपसे पढ़ेंगे, आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के स्टूडेंट्स के साथ रिक्वेस्ट करते हो कि प्लीज, क्यों? क्योंकि हमें पैसा कमाना है। अरे नहीं, टीचिंग से ज्यादा काम है अगर रेडी लगाकर हम टक्की बेच देना तो उसमें ज्यादा पैसा आ सकता है। देखते हैं नहीं? नहीं, अपने ज्ञान को आप अपमानित ना करें। जो जीवन भर आपने काम किया है, जो मेहनत की है आपने, जो आपने सालों के अनुभव से सीखा है, उसको अगर किसी दूसरे बच्चे को देना है तो उस बच्चे के मन में यह बात होनी चाहिए कि हमें इन सर को 100% फॉलो करना है। यह बात आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि हमें इस बात की परवाह नहीं है कि हमको 80% से ऊपर का बच्चा पढ़ने के लिए दिया जाए, पढ़ाने के लिए दिया जाए। हमको तो, मैं तो खुद यकीन के साथ कहता हूं, और अनगिनत मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं कि 20% का बच्चा भी हमें दे दीजिए जो कहता हो कि सर चीजों पे पकड़ नहीं है, समझ नहीं आ रहा, मैं चाहता तो हूं करना लेकिन क्या करूं, कर नहीं पा रहा। तो उस केस के अंदर उस बच्चे को हम एक रेस्पॉन्सिबल टीचर होने के नाते कृत संकल्प है कि उसकी परफॉर्मेंस वहां ले जाएं जिसकी परफॉर्मेंस एक ब्रिलियंट परफॉर्मर ही सालों से लेता आ रहा है। ऐसा हमने किया भी है, ऐसा आप लोगों ने भी किया होगा। लेकिन अब वक्त आ गया है, आजकल दिखा रहता है ना दुकान के ऊपर कि आज के वक्त में अगर आप पैंट शर्ट टी शर्ट खरीदने जाते हैं, दुकान पे लिखा रहता है कि आज के माहौल में, आज के वक्त में गारंटी की उम्मीद ना करें। लिखा रहता है ना, 500 रुपए की पैंट के ऊपर लिखा होता है, 50 रुपए की चीज के ऊपर भी लिखा होता है कि गारंटी की उम्मीद ना करें। राइट? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आज का बच्चा YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, राइट, इतना बड़ा सोशल दायरा अपना बना चुका है कि उसका अपनी किताबों के साथ कोई संबंध ही नहीं है। उन बच्चों को अगर आप पढ़ाते हो तो आपने अपनी कद्र बेकदरी में बदल दी। आपने अपना जो प्रतिभा थी, आपने जो अपना वक्त था, वो बर्बाद कर दिया। और आज की डेट में आप भी साफ कह दीजिए कि और लिख दीजिए अपने यहां इंस्टीट्यूट के अंदर या आप जहां भी क्लास लेते हैं कि आज के YouTube, Twitter, Facebook जैसे माहौल के अंदर बच्चे की परफॉर्मेंस की गारंटी एज ए टीचर हमसे ना मांगे। कहते हैं ना, आपने भी महसूस किया होगा, पेरेंट्स जब आते हैं, सर आपकी ये फीस है, क्या गारंटी देते हो कि हमारा बच्चा इतना परफॉर्मेंस लाएगा? मैंने तो आज तक नहीं कहा। अगर आपने भी कभी कहा है तो इस गलती को खत्म कर दीजिए। मैंने कहा जी 0% गारंटी, 0%। परफॉर्मेंस लाता है तो 20% अपना सहयोग है, 80% बच्चे का ही है। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस के पीछे 3
जरियों का हाथ होता है, 3 कंडीशंस का हाथ होता है। मैं कह सकता हूं कि 3 वो कौन कौन सी कंडीशन है। नंबर 1, अगर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 20% घर का माहौल होता है जिसके कारण बच्चा पढ़ता है। 20% हम एज ए टीचर्स हमारा सहयोग होता है। 60% उस बच्चे की मेहनत ही होती है। जो बच्चे कोचिंग लेते हैं, जो बच्चे कोचिंग नहीं लेते, केवल 20% एज ए टीचर हमारा माइनस कर दो। जो बच्चे कोचिंग नहीं लेते 60% वही है, 20% का घर का सहयोग रह गया, बाकी का 20% ही तो नहीं मिला। क्या वो बच्चे तरक्की नहीं करते जिनको कोचिंग नहीं मिलती? क्या वो बच्चे पढ़ाई नहीं करते? बेहतरीन लेवल पे पढ़ाई करते हैं वो भी। और देखा जाए तो टॉप लेवल के जो रैंक्स है ऐसे बच्चे भी लाते हैं जिन्होंने कहीं से कोई कोचिंग ही नहीं ली। तो साथियों, मैं ये समझाना चाहता हूं, हमारा प्रोफेशन है, हमें इसे स्वाभिमान से करना चाहिए। हमारा प्रोफेशन वो है जो एक व्यक्ति के जीवन को बदल देता है, जो उसके परिवार के जीवन को बदल देता है, जो इस देश के जीवन को भी बदलने की क्षमता रखता है। देश को उठाने में, उसकी प्रगति करने में टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। अपने आप की कद्र करो। अगर आप अपने सब्जेक्ट के ऑथेंटिक टीचर हो तो कसम खा लो कि किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी कि भाई हमसे पढ़ो। दूसरी बात, कंडीशन ये डाल दो कि भाई एक चैप्टर को ढंग से पढ़ा दिया, 15 दिन का समय है, इस समय के अंदर अंदर कोई डाउट आए तो पूछ ले। तो 15 दिन के अंदर अंदर वो अगला प्रिपेयर कर लेगा, ढंग से चैप्टर को सीख जाएगा, तो उसका भी तो भला हो गया। आपने तो छोड़ दिया उसको ही, तो होगा क्या भाई? 1.5 महीने 2 महीने के बाद दोबारा ऐसे डाउट लेकर आता है, तो ऐसी गलती मत करना। कभी भी उस बच्चे को सपोर्ट करना मत, और उसे छोड़ दो सपोर्ट करना। या सपोर्ट करना हो तो कंडीशनल स्टेटमेंट डालो, कहो कि इस चैप्टर को अगर तुमने 15 दिन के बाद दोबारा पूछा तो मैं इसके दुगने या 3 गुने चार्ज लूंगा, तब जाकर इस चैप्टर को क्लियर करूंगा। बात बेशक कड़वी लगे, लेकिन कड़वी बात में ही सच्चाई छुपी होती है। ये ऐसी बात है जो आपकी कद्र बनाकर रखेगी, आपका स्वाभिमान बनाकर रखेगी, और बच्चे को भी इस बात का महत्व देगी कि पढ़ाई के लिए मुझे समर्पित होकर काम करना है, टीचर के साथ चलना है। ये नहीं कि टीचर अगर सपोज दिल्ली से चलना होगा और पहुंच गया वो आगरा, मैं अभी दिल्ली में ही खड़ा हूं। बच्चे हमसे वही इंप्रूव करते हैं जो हमारे साथ साथ चलते हैं। आप तो पढ़ाते पढ़ाते पहुंच गए 5वें चैप्टर पर, आपका अगला स्टूडेंट पहले चैप्टर पे अटका पड़ा है। नहीं होती ऐसी बात। तो जागरूक रखें अपने आप को और कोशिश करें कि इस तरीके की कंडीशन सामने रख दें। बेशक आपके पास 50 की जगह 20 एडमिशन हो, लेकिन याद रखना, इस तरीके से आप पढ़ाएंगे तो वही 20 बच्चे 200 बच्चों में बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि कद्र होनी आपकी शुरू हो जाएगी, और जहां कद्र है परफॉर्मेंस वही है। साथियों, मेरी कोई बात गलत लगी हो, या जो पेरेंट्स भी से सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, अगर उन्हें वो बात मेरी कहीं बुरी लगी हो, तो मैं दिल से किसी भी बात का जो आपके दिल को या आपको कहीं ना कहीं दुख दिया हो, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूं। लेकिन सच्चाई यही है कि भाई टीचर स्वाभिमान से पढ़ाए और बच्चा टीचर की कद्र करे, क्योंकि टीचर की कद्र अगर होगी तो पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट इवेंचुअली बच्चे के कैरेक्टर में आ जाएगी। और जहां ये चीज आई, उस बच्चे का सफल होना, उस बच्चे का टीचर से सारा ज्ञान लेना 100% तय है। और अगर ऐसा हो गया तो सालों का अनुभव उस टीचर का आपके बच्चे ने 7-8 महीने में अपने अंदर कैप्चर कर लिया। और देखिए फिर उसके जीवन में क्या प्रतिभा आती है, कैसे वो जीवन के अंदर बड़ी से बड़ी उन्नति को हासिल करने की काबिलियत रखता है। ठीक है, बात समझ आई हो तो ऐसी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मैं ये नहीं कि अपने लिए कह रहा हूं, सभी के लिए कह रहा हूं भाई, ये चैनल को सब्सक्राइब आपका मन करे तो करो, ना करे तो मत करो, राइट। लेकिन अगर कोई बात किसी की भी अच्छी लगे ना, मैं तो करता हूं भाई, मैं आपसे भी कह रहा हूं, किसी को कोई ये बात ऐसी लगे कि यार ये 4 आदमियों को फायदा दे सकती है, तो उसके लिए वो बात शेयर कर देनी चाहिए। ये मेरा मानना है। हो सकता है आपका मानना होगा तो आप करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। मुझे तो अपनी बात कहनी थी, कह दी। मैं राकेश वशिष्ठ आप सभी को अपना तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना वक्त दिया और मेरी बात को सुना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।